मोहसिन बेग साहब, ये जो मुतहदा अपोजिशन का इत्तेहाद बन रहा है, इसका क्या स्क्रिप्ट है? स्क्रिप्ट मुजम्मल साहब नहीं है एक्चुअली। मेरे ख्याल में बनवाया जा रहा है और ये सारी अपोजिशन को एक जगह इकट्ठा करना चाह रहे हैं। और बेसिकली ये जिनकी भी बैक चैनल पे जो भी ये फोर्सेस काम कर रही हैं वो थोड़ा सा गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर करना है, पीपल्स पार्टी को भी अंडर प्रेशर करना है। लेकिन मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। और ये आने वाले दिनों में ठीक है, अपोजिशन का काम ही यही होता है, थोड़ा सा गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर किया जाए। लेकिन ओवरऑल ये सारे जो हैं अपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी एंड ऑफ द डे ये काम वही करेंगे जो हमारे पावरफुल हल्के चाहते हैं। नहीं, पर देखे ना, पिंडी में फौज तलब कर ली गई है। क्यों पिंडी को फौज के हवाले किया गया है? वो कह रहे हैं 27 सितंबर की कॉल की वजह से किया गया है, या अपोजिशन के एहतजाज की वजह से किया गया है, या कोई और थ्रेट था पिंडी को? ये दोनों वजह नहीं है। थ्रेट कोई और है, क्योंकि जिस किस्म की दहशतगर्दी की लहर जो इस वक्त की है उसमें रावलपिंडी बिकॉज ऑफ हेडक्वार्टर, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं वो शायद लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बात नहीं, तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए फौज जो है वो लगाई गई। अच्छा। अच्छा। नहीं, पर वो कह रहे हैं 27 सितंबर का जो अडियाला की तरफ लॉन्ग मार्च भी है ना, एक राय ये है कि उसकी वजह से लगाया, फौज तलब की गई है 27 सितंबर की वजह से। देखिए, वो 27 सितंबर बहुत दूर है, फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जो जिस किस्म की पाकिस्तान के जो एनिमी कंट्रीज हैं उन्होंने जिस किस्म से प्रॉक्सीज को एकदम से इन्वॉल्व किया है और जिस स्पीड से वो लोग लगे हुए हैं, ये उसी बेस के ऊपर किया गया है। पीटीआई या 27 सितंबर की कोई कॉल की इतनी परेशानी नहीं है। हम्म। और पीपल्स पार्टी को दबाव में क्यों लाने की कोशिश है? आपने कहा कि पीपल्स पार्टी को प्रेशर में लाना है। नहीं, वो इत्तेहादी पार्टी है जी। गवर्नमेंट की इस वक्त एक प्रोविंस में हुकूमत भी है और यहाँ पे भी वो क्योंकि हुकूमत के पार्टनर्स हैं, नेचुरली उनका भी जो थोड़ा सा तर्ज बयान था वो इस किस्म का था कि वो हुकूमत में भी हैं और हुकूमत को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो उस वजह से मेरे ख्याल में कल के बाद आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी का जो बयानिया है वो भी मेरे ख्याल में बदल जाएगा। पर अभी तो बड़ी धुआंधार एक दूसरे के खिलाफ बयानात हो रहे हैं। इधर से मरियम नवाज उनको करप्ट कहती हैं, उधर से बिलावल पंजाब पर तनकीद करते हैं। इस वक्त तो शदीद सियासी लड़ाई चल रही है नून और पीपल्स पार्टी में। देखिए, ये चीजें भी कम हो जाएंगी, टोन भी कम हो जाएगी। नेचुरली इन्होंने मिलके ही काम करना है। आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि अगर कोई तरमीम लानी हुई, कोई फैसला हुआ, कोई बिल पास कराना हुआ, वो ये साथ ही होंगे। हल्की फुल्की हवाई फायरिंग जो है वो तो चलती रहती है, पॉलिटिक्स अपनी अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन जहाँ पे कौमी इश्यूज आएंगे, जहाँ पे एक ऐसा कोई काम करना हुआ जिसके लिए गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी को और बाकी धाबियों को साथ मिलाना हुआ, वो आप देख लीजिए, वो सारी जगह ये इकट्ठे ही होंगे। सूबे बन जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन जाएंगे। पीपल्स पार्टी तो नहीं बनने दे रही। बन जाएंगे मुजम्मल साहब, उसके लिए काम हो रहा है। पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड होगी। पीपल्स पार्टी शायद सबसे पहले जो मेरे ख्याल में सूबे बनेंगे वो पंजाब में बनेंगे और उसके बाद बाकी प्रोविंसेस में। और जो इख्तियार है सूबाई असम्बलियों का कि आप प्रोविंस बनाने के लिए वोट करें, तो वो शायद इख्तियार आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि खत्म कर दिया जाएगा। वो इख्तियार जो है वो सूबाई असम्बली का वो शायद कौमी असम्बली में आ जाए। एक अफवाह ये भी थी कि जी 28वीं तरमीम पर पीटीआई जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का साथ देगी, गवर्नमेंट का साथ देगी। उसके एवज बानी पीटीआई को रियायतें मिलनी हैं, उन्होंने बनी गाला जाना है, रिहाई होनी है। लेकिन वो सारा कुछ फ्लॉप हो गया। डील टूट गई या सब अफवाह ही थी? अफवाह नहीं थी जी। एक्चुअली कुछ ऐसे लोगों ने ये एक
सिनेरियो किया और शायद उसको बानी को भी ये समझाने की कोशिश की गई कि आपको राहत मिलेगी, लेकिन वो गवर्नमेंट को उस तरीके से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और फिर जो फैसला था वो भी गवर्नमेंट के लिए बहुत सरप्राइज था, वो सबके लिए सरप्राइज था, क्योंकि जो अगर आप लॉ देखें, कोर्ट्स को भी वही फैसला करना है जो लॉ के अंदर मौजूद हो। लॉ में ये कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी प्रिजनर को आप प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा लें और उसकी मर्जी की ही चॉइस हो। ठीक है, आप बीमारी पे तो सियासत नहीं, लेकिन ये पूरी पार्टी जो है वो उनकी जो भी सेहत है उसके ऊपर ही सारी पॉलिटिक्स कर रही है। हालांकि बानी खुद कहते रहे कि ये जेल में जाते हैं और साथ ही बीमार हो जाते हैं। अभी उनकी सिस्टर ने भी कहा ही इज फिट, तो फिर किस लिए एडमिट किया जाए? हाँ, अगर आपको कोई आंखों का इश्यू है या कोई और इश्यू है तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट तो होनी चाहिए, जो कि जेल में अगर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो होगा सरकारी हॉस्पिटल में। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी का हॉस्पिटल चॉइस कर लें और जज साहब भी उसको मर्जी के हॉस्पिटल में भिजवाने के ऑर्डर कर दें, जो कि अबव द लॉ है। तो उसने गवर्नमेंट ने शायद ये केस प्रॉपरली कोर्ट के अंदर फॉलो नहीं किया, डिफेंड नहीं किया, और बाद में जब डिसीजन आ गया तो इनको ख्याल आया कि ये डिसीजन उनके मुताबिक ठीक नहीं है, तो वो अपील में गए। अब ये था कि ये बानी को एडमिट कर दिया जाए। एडमिट तो तभी होगा जब आप बीमार होंगे। अगर तो आपने वैसे ही रेस्ट के लिए आना, तो रेस्ट आपको मेरा ख्याल में अडयाला जेल में काफी मिल रही है। तो मेरे ख्याल में वो जो तासुर ये दिया गया था, और तासुर ठीक था कि शायद पीटीआई से कोई डील हो रही है, वो मेरा ख्याल में अब खत्म हो गई। नहीं, पर देखें ना जी, जो कंटेम्प्ट पिटिशन है उसमें मोहसिन नकवी को उन्होंने फरीक नहीं बनाया, सेक्रेटरी इंटीरियर को बनाया है। अब पूरे सोशल मीडिया पे आया कि ताज़ा खबर आई है मोहसिन नकवी पीटीआई का भाई है। वैसे ये खबर काफी हद तक ठीक हो सकती है। आप इसकी तस्दीक करते हैं? आने वाले टाइम में मैंने कहा ठीक हो सकती है। ठीक हो सकती तो है, क्योंकि वो मोहसिन कह रहे साहब जो हैं कंटेम्प्ट में रॉयटर्स अतात आरड़ को डाला है आजम नज़ीर, कंटेम्प्ट में अतात आरड़ को डाला है, आजम नज़ीर तारड़ को डाला है, शहबाज शरीफ को डाला है, सेक्रेटरी इंटीरियर को डाला है, आईजी जेल को डाला है, नहीं डाला तो मोहसिन नकवी साहब को नहीं डाला। देखिए, वो बहुत सी जगह पे डलते ही नहीं है। मासूफ की अपनी एक आई डोंट नो वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक जगह वो ऐसा लगता है कि ही इज रनिंग अ पैरेलल गवर्नमेंट, और दूसरी जगह ये है कि सबको एक ऐसा तासर दिया जाता है कि फलां के कहने पे मैं कर रहा हूँ, हालांकि वो तासर भी गलत साबित हुआ बाद में। तो नेचुरली वो जो आप कह रहे हैं कि ताज़ा खबर यही है, तो मुझे लगता है वो खबर ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपको कोई अवामी तहरीक आगे नज़र आ रही है सड़कों गर्म करने, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अब साथ शामिल हो गए हैं, तो अब कोई सड़कें गर्म करने का माहौल आपको नज़र आ रहा है? मेरे ख्याल में सर, छोटा मोटा काम तो हर वक्त आपको पता है रहता ही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस वक्त कोई ऐसा मेजर सड़कों पे आके कोई, पहली बात तो ये पूछनी चाहिए कि वो लोग सड़कों पे आना क्यों चाहते हैं, उनकी डिमांड क्या है, वो करना क्या चाहते हैं सड़कों पे आके। अगर उनके पास कोई क्लियर एजेंडा नहीं है तो सड़कों पे तो फिर फिरने से कोई फायदा या कोई उनको हासिल वसूल नहीं होगा। तो मकसद ये है कि छोटा मोटा काम तो रहेगा, लेकिन कोई मेजर चेंज अगर वो लाना चाहते हैं, इस सरकार को हटाना चाहते हैं, तो वो शायद इनके बस का बात नहीं होगी अभी। और अगर पीटीआई असेंबलियों से इस्तीफे दे दे, वो इनकी बहुत बड़ी हमाकत होगी। इन्होंने पहले भी रिजाइन करके मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती की थी। 3 जगह इनकी गवर्नमेंट थी, इन्होंने रिजाइन कर दिए। इनकी 123 की करीब नशिस्तें थी कौमी असम्बली में, वो वहां से फारग हुए। केपी के गवर्नमेंट तोड़ दी अपनी। तो ये देखिए, एक मुजम्मिल साहब एक चीज जरा सोच लीजिए कि लोग कहते हैं जमहूरियत, मैं कहता हूँ इस मुल्क में जमहूरियत कभी आई ही नहीं, ना आएगी। जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है, आप उसको जमहूरी कहें, आप उसको बहुत एक ही पेज वाला कहें, आप उसको हाइब्रिड कहें, निज़ाम यही चलेगा। देखिए, यहाँ इस वक्त जो भी पॉलिटिशियन है, आप मुझे नाम कहेंगे, मैं नाम भी गिनवा दूंगा, स्ट्रेंथ वो वहीं से लेते हैं रावलपिंडी से।
लिहाजा वो बियॉन्ड ऐसा काम नहीं करेंगे जो उनकी मर्जी के बगैर हो।